नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 के जो 6 क्वेश्चन थे अपने पिछली वीडियो में किए थे, आगे के क्वेश्चन अपने कर रहे हैं 7वें क्वेश्चन से। देखो 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। 2 भैंसें हैं लेकिन दोनों को ही, पहली को भी 20,000 प्रति भैंस का अर्थ है दोनों को, पहली को भी 20,000 रुपये में और दूसरी को भी उसने क्या किया 20,000 रुपये की दर से बेचा। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है। इसके बाद एक भैंस पर तो उसे 5% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे क्या हुई 10% हानि। 5% लाभ हुआ एक पर और दूसरे पर उसे 10% क्या हुई, हानि हुई। तो इस सौदे में कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। इसी से संबंधित अपने एक क्वेश्चन हल किया है 5वां पिछली वीडियो में। उसमें तो आपको क्या दिया था 8,000 रुपये क्रय मूल्य के रूप में दिया था, लेकिन अपने को ये 20,000 अब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और अपने को क्रय मूल्य नहीं पता। लेकिन जो लाभ और हानि होती है वो तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो अपने उनका क्रय मूल्य क्या मान लिया, इसका जैसे क्रय मूल्य मान लिया x पर उसे क्या हुई 5% क्या हुआ लाभ हुआ, तो 105। x का 105 जो है प्रतिशत वो किसके बराबर होगा, इसके विक्रय मूल्य के। x का मान निकालेंगे तो 20,000 गुना 100/105। अब देखो इसको अपने हल करें तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 20। 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4,00,000/21। काट लो और काटना है और भाग देना है, नहीं तो यहाँ पे एक बार रख छोड़ दो। अब देखो इसका अपने को नहीं पता कुछ भी क्रय मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य अपने अलग से मान लिया। x हानि हुई है तो 90/100 और ये मूल्य भी किसके बराबर है 20,000 के। तो x का मान निकालना है तो 20,000 गुना 100/90। 1 0 से 1 0 कट गई तो ये क्या हो गया आपके पास 4 0 ये है और 1 0 ये है और बटा में 9। ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ये इस भैंस का क्रय मूल्य हो गया। अब टोटल उसने लाभ या हानि पूछा है तो देखो ये दोनों क्रय मूल्य हैं, इन दोनों का जोड़ करेंगे और ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो विक्रय मूल्यों का जोड़ तो सीधा ही है, विक्रय मूल्य दोनों वो तो क्या हो गए 20,000 प्लस 20,000 कितना हो गए 40,000। अब देखो क्रय मूल्य इसका है 4,00,000/21 और उसका है 2,00,000 में, इसका है जैसे 21 प्लस इसका है बटा में 9। दोनों का लैस से लेकर हल करो, नहीं तो काटोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, उसको जोड़ लोगे तो वहाँ से हल हो जाएगा। लैस से लेकर हल करोगे तो देखो 21 गुना 9, 21 और 9 का लैस है जैसे लेना है तो 3 7 21, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 7 दिया 21 दिया 63। इनका लैस है कितना आ गया 63। 21 दिया कितना होता है 63, तो 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12,000 प्लस 9 7 है 63 होता है, तो 7 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। 14 और 12 कितना हो गया 26। इसको आप भाग दे के हल करोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 41,269.84। ये है तो इन दोनों का क्या है क्रय मूल्य है और दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो कितना है आपके पास 40,000 और जो क्रय मूल्य आया वो क्या 41,269 कुछ आया। तो क्या हुआ उसको, वैसे तो हानि हुई। अब जैसे हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले तो घटाव करेंगे कि 41,269.84 माइनस 40,000, तो ये कितना 1,269.84 रुपये। ये रुपयों में तो इतनी हानि हुई। अब प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि बटा में क्रय मूल्य कितना है 40,000 गुना 100। 2 0 से 2 0 कट गई। अब आप इसमें 1269.84 में
400 का भाग दोगे तो ये जो हानि आएगी ये क्या आएगी, प्रतिशत में आपके पास आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था 7वां। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन कि एक टेलीविज़न का जो मूल्य है वो है 13,000। इस पर वो क्या करता है, 12% की दर से बिक्री पर वसूली करता है। तो विनोद इसको खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करेंगे कि 13,000 तो उसका मूल्य है, लेकिन वो 12% की दर से इस पर और वसूली करता है। और वसूली कर रहा है तो इसका अर्थ है 100 तो जैसे पहले ही है तो 12% की वसूली कर रहा है तो कितना हो गया 112। तो 13,000 का क्या करना है, 112% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका जो गुना करोगे वही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कि अरुण क्या है, एक जोड़ी स्केटर्स किसी सेल से खरीद कर लाया। उस पर जो बट्टे की दर थी वो तो कितनी थी, 20% थी। और उसने जो राशि भुगतान की मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है, उसने जो उसको दे दिए रुपए, वो 1600 है। अंकित जो बट्टा होता है वो हमेशा किस पर होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। वो अपने को नहीं पता, वो ज्ञात करना है, तो उसको क्या मान लिया, x मान लिया। इस पर कितने प्रतिशत की छूट है, 20% की। तो x का फिर कितने प्रतिशत निकालोगे, 80% निकालोगे। तो 1600 गुना 100 बटा में 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 दूनी 16। कितने रुपये अंकित मूल्य था, 2000 रुपये अंकित मूल्य था, लेकिन उसने भुगतान कितना किया, 1600। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन कि एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदता है। वेट सहित 8% वो 5400 में खरीदता है, लेकिन वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। उसका पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है। तो जो भी अपने को नहीं पता मूल्य तो अपने क्या मान लिया, x। 8% उस पर और वेट जोड़ता है, उसमें तो छूट दे रहा था, लेकिन इसमें 8% वेट और जोड़ना है। तो 100 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत निकालना है, 108। कि x का जो 108% है वो कितना है, 5400। कितना है, 5400। तो x का मान निकालोगे तो 5400 गुना 100 बटा में 108। अब देखो जैसे 2 से इसको भाग देंगे तो 50, इसको भाग देंगे तो 54 का इसमें भाग देंगे तो 100, और कितना आ गया, 5000। उसका जो वेट जोड़ने से पहले जो मूल्य था वो कितना था, 5000 रुपये। आपका अब लास्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद का मूल्य दे रखा है आपको, लेकिन उसने क्या पूछा है, उससे पहले का मूल्य ज्ञात करो। तो पहले का मूल्य नहीं पता, क्या माना, x। उसमें कितने प्रतिशत जीएसटी हुई, 18%। तो कितना निकालोगे, 18% जीएसटी उसमें बढ़ी है, तो x का कितना प्रतिशत, 118%। वो किसके बराबर है, आपको दिया है जीएसटी वाला सम्मिलित मूल्य 1239 रुपये, 1239 रुपये। तो x का मान निकालना है, तो 1239 गुना 100 बटा में 18। देखो 3 से भाग दोगे तो 3 चौके 12, 3 छिके 18। अब इसमें 6 का भाग दो, 6 में 36 और 36 और 5 53 बच गए, और 6 5 45, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 पे जाएगा फिर पॉइंट में 6 8 48 50, तो 6 8 48 68.8। इसको गुणा करोगे तो ये आपका पॉइंटों में कुछ उत्तर आएगा आपके पास। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।